कुरान करीम की सूरह रियाद में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सबके नाम, जिंदगी और कौम के हालात बयान होते तो यह कुरान करीम हिदायत तो इबरत के किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होते, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और न ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी पुराने मजीद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि सूरतुल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत सालेह सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर यह वाकई उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात है जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वह कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल यह है कि यह हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे वाकई जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीख दान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र शिर्क की तदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत से काबिल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर को बिगाड़कर उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। यह बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर यह कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिश को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभवतः मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तकलीफ, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन
पर उतारने का जिक्र वाजे तौर पर मौजूद है। प्रवेश पुराना चैप्टर 47 के अंदर यह तमाम वाकयात बयान हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मती पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभवतः मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शतरूपा का बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शबाहत या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और न ही हिंदू मजहबी किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताब, मसलन तौरात, कबूल, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रोम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलील से यह पता चलता है कि यह वैध किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नोहा कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मनु का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी यह बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफे करूंगा, और भवेश पुराना चैप्टर 2 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और यह भी कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नो संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जबान के अंदर है। उस दौरान यह वेदांत फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के राइटर ए.जे. डब्बाबंद को 40 साल तक पढ़ा और बताया है कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमी एक सहारा की तरह थी जिसे आबाद किया गया, और खुद वेदांत भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनके वाक़यात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदांत को नाफे करने का बयान किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थे, जो उस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें यह पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जल से देवी देवताओं की पूजा करने का तसव्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। पुराने करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा करती थी।